ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बालोद की, जहां मां कंकाली मैया मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत कनेरी का है, जहां पर मां काली खुद विराजमान है। वहीं बताया जाता है कि जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, जिसको देखते हुए श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मां के पास आकर अपनी झोली फैलाते हैं और मां उन भक्तों की झोली भर देती हैं। इसी कारण से भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर सरपंच दिनेश्वरी पन्ना सिन्हा द्वारा भी अनेकों प्रकार के गांव को सजाने के लिए शेष सैया पर लेटे विष्णु जी का विशाल मूर्ति सरपंच दिनेश्वरी पन्ना सिन्हा द्वारा तालाब में स्थापित किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो पूर्व सरपंच दिनेश्वरी पन्ना सिन्हा थे, फिर से एक बार गांव वालों ने आशीर्वाद देकर गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए उन्हें ही सरपंच के रूप में बिठाया है। सरपंच दिनेश्वरी पन्ना सिंह द्वारा मुक्तिधाम से लेकर चौक चौराहे में भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई है। इसी प्रकार से विभिन्न कार्य सरपंच दिनेश्वरी पन्ना सिंह द्वारा किया गया था, जिसे देखते हुए फिर से एक बार विश्वास करके उनके ऊपर उन्हें फिर से सरपंच बनाया गया। गांव वाले और आगे मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं मां कंकाली मैया मंदिर समिति के अध्यक्ष जनार्दन सिन्हा के साथ ही मां कंकाली मैया मंदिर समिति के तत्वाधान में नाचा गम्मत का भी कार्यक्रम कल रात को किया गया। इसी प्रकार से समिति द्वारा 9 दिनों तक लगातार कार्यक्रम किया जाता है। मेरा नाम घनश्याम उइके है। मैं अभी मंदिर में पुजारी का काम करता हूँ। यहाँ इस मंदिर में जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो सिद्ध होता है। खासकर बाल बच्चे वाले और नौकरी चाकरी वाले धंधे वाले यहाँ जो मन्नत लेके आते हैं, माँ सभी के मनोकामना पूर्ण कर दे। अभी यहाँ पे 350 ज्योति विराजमान है। मेरा नाम जनार्दन सिन्हा है। माँ कंकालीन मैया मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर माँ कंकालीन मैया विराजमान हुई, उसके पीछे एक किंवदंती है कि उस समय के तत्कालीन बैगा फोटकहा को गांव के बैठक में सिर आ जाता है और यह कहता है कि मैं कंकालीन हूँ, तुम्हारे गांव में आकर के रुकना चाहती हूँ। ऐसा करके सिर बैगा को आता है और उसी हालत में उस स्थान से यहाँ पर जहाँ पर कंकालीन मैया विराजमान है वहाँ पर आता है। उस समय घना जंगल हुआ करता था और उस बीच आ कर के कहती है कि मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ रोकना चाहें तो रोक लीजिए। मैं बस्तर से वनांचल से चल कर के आई हूँ और हम लोग 3 बहन हैं, एक कलकत्ता में और एक रायपुर में और एक मैं तुम्हारे गांव में रुकना चाहती हूं करके बोली। हाँ, सन 1869 ईस्वी से यहाँ पर माँ भगवती आदिशक्ति कंकालीन मैया विराजमान है। तब से पूजा पद्धति चल रही है और हमारे 3 बैगा लोगों की पीढ़ी ख़त्म हो गई है। 3 बैगा लोगों का ब्रह्मलीन हो चुके हैं और उनकी स्थापना भी मठ के रूप में यहाँ पर की गई है। यहाँ पर तेल की 305 ज्योति और घी की 27 ज्योति प्रज्वलित हुई है। ये चैत नवरात्रि में थोड़ी ज्योति कम रहती है, कुंवार नवरात्रि में 500 ज्योति जलती है और लगातार माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर भव्य रूप से एक कार्यक्रम भी चलता है और दूरस्थ अंचलों से लोग दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दुर्ग में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा भव्य रूप से श्री राम नवमी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। भिलाई में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 6 अप्रैल को भव्य रूप से श्री राम नवमी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 2 लाख से अधिक परिवारों से जमा अन्न से महाप्रसाद बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रेम प्रकाश पांडे और बाल योगेश्वर राम बालक दास महात्यागी श्री पाटेश्वर धाम मौजूद रहेंगे। श्री राम नवमी के इस आयोजन के लिए समिति द्वारा बीते 24 मार्च से निरंतर एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान भी चलाया जा रहा है।
वहीं श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 4 दशकों से निरंतर चल रहा ये आयोजन अभी तक चल रहा है, जिसमें लगभग 1150 से अधिक मठ मंदिरों से ध्वजवाहक शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी का एक भव्य आयोजन सेक्टर 1 के रामलीला मैदान पर होना है। ये राम जन्मोत्सव समिति का 40वां वर्ष है और बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बड़े जन सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को फिर से किया जा रहा है। उस दिन हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी रहेंगे। हमारे अध्यक्षता करेंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, INH के हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी उसके विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर रहेंगे। यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी रहेंगे, सभी विधायकगण रहेंगे और गणमान्य नागरिक भिलाई क्षेत्र के रहेंगे और सभी राम भक्त भी उस स्थल पर पहुंचेंगे। वहाँ भव्य रूप से भगवान बालक दास जी जो मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। वहाँ भव्य रूप से जो श्री राम जन्मोत्सव समिति ने इस बार जो लक्ष्य रखा था कि 2 लाख से ज्यादा परिवारों तक पहुंचकर अन्नदान लिया जाएगा, उस अन्नदान की प्रसादी भी वहां पर बनेगी और सभी भिलाई वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वहां पर प्रसाद ग्रहण करने ज्यादा से ज्यादा संख्या में भी आए। बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, साथ ही साथ जो विभिन्न झांकियां पूरे क्षेत्र से आएंगी, चलित और स्वचलित झांकियों का भी निर्णय वहां पर होगा और उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा है। हर वर्ष की जो हमारी एक परंपरा रही है रामनवमी को लेकर, उस परंपरा अनुरूप इस भिलाई में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, इस कार्यक्रम के स्वरूप को बढ़ाएं और प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव हम सब मिलकर बनाएं। यही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में जिला पंचायत सभागार में समितियों के सभापति का चुनाव किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग के जिला पंचायत सभागार में समितियों के सभापति का चुनाव किया गया। आपको बता दें कि 5 समितियों के चुनाव में जितेंद्र यादव संचार समिति, श्रद्धा साहू सहकारिता और उद्योग के सभापति बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ नीलम चंद्राकर को कृषि अस्थायी समिति का सभापति बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया कि 2 समितियों को चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना और कोई मुद्दा उनके पास रहता ही नहीं। जितने भी सभापति का गठन हुआ है, जिसमें से एक विषय रह गया है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का, जिसमें हमारी ही भारतीय जिला पंचायत की सदस्य ही बनेगी। मैडम, कांग्रेस का आरोप है आप लोग असफल हो गए। बिल्कुल असफल नहीं हुई भाई साहब, कांग्रेस तो कुछ भी बोलती है। क्या किया बताएंगे? कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। वो जब से पैदा हुई है कांग्रेस पार्टी, उसका एक ही काम है कि आरोप लगाना है और कोई मुद्दा तो उनके पास रहता ही नहीं है। समिति का इसलिए गठन नहीं हुआ, सारी समिति का गठन हुआ है। एक समिति में सभापति नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें 2 सदस्य और एक सभापति बनना है, जिसमें 2 ही सदस्य हैं। आगामी बैठक होगा उसमें सब सारी चीजों को बना लिया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों को पंचायती राज का अनुभव कम। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो अनुभव विहीन बात करते हैं। उनके पास क्या अनुभव है? उन लोग भी जीत के आए थे तो सब नए थे। जब संचालन होता है सदन का तो सारे लोग सीख जाते हैं। लेकिन इतिहास में पहले बार दोनों विभाग जो है सभापति वंचित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी 3 सदस्य के हिसाब से ही सभापति का मनन हुआ था और उसी के आधार पर जो है हम लोग जब शपथ ग्रहण किया और जब पहली बैठक हुआ उसमें सारे लोग, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, इतने ज्ञानी थे। देखिए, चुनाव तो आज सामान्य समिति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे भी तरफ से नॉमिनेशन किया गया है। हम लोग 5 मत प्राप्त हुआ हम लोगों को और उन लोगों को 7 मत प्राप्त हुआ। ऐसे मतलब हुआ है लगभग सभी समितियों में।
और बाकी 2 समितियों में गठन नहीं हो पाया क्योंकि उनने समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की। हम लोग को मतलब अलग करके शुरू से ही चल रहे हैं, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। लेकिन जनपद में तो कांग्रेस के जिला पंचायत देखिए, जिला पंचायत में हम लोग संख्या बल के आधार पर हम लोग कमी है ना, 5 लोग थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम लोग को पद। नाम बता दीजिए। दानेश्वर साहू, जिला पंचायत क्षेत्र। करें रोल है, हाँ, ये बताएंगे। चालू करें। आज जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिन समितियों का गठन किया जाना था, आज एक समन्वय का चुनाव था, लेकिन आज का दिन दुर्ग जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक दिन था। सत्ताधारी दल के द्वारा 2-2 समितियों का गठन नहीं कर पाना, 2-2 समितियों का निर्माण नहीं कर पाना, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलने वाली संस्था है और यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बड़ी विफलता है। इसका दुष्परिणाम दुर्भाग्य से हमारे दुर्ग जिला की जनता भुगतेगी। बहुत लंबे समय तक के 2-2 समितियों का गठन नहीं हो पाना मेरे ख्याल से जिला पंचायत दुर्ग के इतिहास में ये पहली और विचित्र और दुर्भाग्यजनक घटना है कि इतने जागरूक जिला में 2-2 समितियों का गठन नहीं हो पाना बड़ा लज्जाजनक स्थिति आज निर्मित हुई। क्या मानते हैं, कारण मानते हैं कि राजनीतिक? इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों का या उनके जो मार्गदर्शक हैं उन लोगों का पंचायती राज में अनुभव की कमी और ज्ञान का अभाव स्पष्ट दिख रहा है, जिसके कारण आज हमारा दुर्ग जिला 2-2 समितियों से वंचित रहा है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां राजपूत समाज की महिला मंडल द्वारा 101 से ज्यादा कन्याओं को कन्या भोज कराया गया। देखिए ये रिपोर्ट। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादह पंजीय क्रमांक 1282 उप समिति दुर्ग महिला मंडल द्वारा शक्ति पूजा महाकन्या भोज का आयोजन मातृत्व शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजन दुर्ग के शंकर नगर महाराणा प्रताप मंगल भवन में किया गया, जिसमें अलका बागमार महापौर, दुर्ग मुख्य अतिथि, साथ में डॉक्टर मानसी गुलाटी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग अध्यक्ष पायल जैन, वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर चंद्राकर, दुर्ग उत्तर के महिला मंडल अध्यक्ष मनीषा राजपूत, ममता राजपूत, पूर्व महिला अध्यक्ष उप समिति दुर्ग महिला मंडल मौजूद रहे। वह शक्ति पूजन कार्यक्रम की शुरुआत समाज के महिला मंडली भजन से हुआ, जिसके बाद आई हुई अतिथियों ने मां नवदुर्गा माता की पूजा अर्चना दीप प्रज्वलित कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। पंगत में बैठे कन्याओं का भोजन कराया गया और उनको माता का श्रृंगार गिफ्ट में भेंट किया गया। इसके साथ ही मौजूद सभी ने अपने अपने हिसाब से कन्याओं को गिफ्ट श्रृंगार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किए, जिसके बाद मंचीय स्वागत सम्मान कार्यक्रम हुआ और इसके पहले अतिथियों ने राजपूत समाज के गौरववीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल माला तिलक लगाए। वहीं उप समिति दुर्ग महिला मंडल नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिंदु भुआल, सचिव गीता राजपूत और सभी महिला विंग द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। महाप्रसादी भंडारा का आयोजन भी किया गया। आज का ये कार्यक्रम हम लोग का अपने कार्यकाल में हम लोग अभी हम लोग मनोनीत हुए हैं, चयनित हुए हैं। अभी हम लोग को शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग सोचे कि हमारा माता शक्ति का त्योहार पहले आ रहे हैं, तो हम अपने शक्ति पूजन से ही अपने कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते थे। और यहाँ पे हम लोगों की व्यवस्था तो जितनी थी उतनी, लेकिन माता रानी की कृपा से असंख्य बच्चे हमारे सामने हैं और हम लोगों का ये पहला प्रयास है कि हम लोग बहुत अच्छे से समाज को एक करें और भक्ति भाव की ओर आगे बढ़ाएं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हम लोग सभी मिलकर। मैं बिंदु भुआल, दुर्ग उप समिति महिला अध्यक्ष। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की पहली बार पूरे नगरवासियों को सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजपूत समाज द्वारा नवरात्रि में कन्या भोग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे कल इनविटेशन मिला। गीता जी आए थे मुझे देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटा कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा, बट यहाँ आके देख रही हूँ यहाँ 100 से ऊपर कन्याएं हैं। बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत सुंदर तरीके से कन्याओं का सम्मान करके उन्हें कन्या भोग कराया जा रहा है और हमको अतिथि के घर में बुलाया गया और बहुत अच्छा आयोजन किया। जय माता दी। मैं पायल जैन, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन्स विंग की अध्यक्ष, समाज सेविका दुर्ग।
दुर्ग शंकर नगर में राजपूत महिला समाज द्वारा ये महाराणा प्रताप भवन में एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें चैत्र नवरात्रि में बेटे और बेटियों को बुला करके खाने की व्यवस्था, बहुत ही पौष्टिक खाने की व्यवस्था की गई और बच्चों ने बहुत चाव से खाना खाया। पौराणिक तरीके से जैसे पंगत लगा करके हम खाना खाते हैं और काले चने पूरी जो हम नवरात्रि में माँ को भोजन भोज देते हैं, वैसा ही खाना और बच्चे बहुत चाव से खाए। सभी महिलाएं मिलकर बहुत जोर शोर से लगी हुई है बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगा और हम अलग अलग समाज से बुला करके उनका भी सम्मान किया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्त बहनों को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कन्या पूजन एक हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय कन्या को देवी के रूप में हम पूजते हैं और ये बहुत सुंदर संदेश भी है पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, कि कन्याएं जो है वो पूजनीय होती है। हमारे हिंदू धर्म में माता का स्थान पहले होता है, बेटी का स्थान पहले होता है, बहन का स्थान पहले। मतलब आप समझिए कि हिंदू धर्म के संस्कार में महिलाओं का सम्मान शुरू से रहा है और बेटियों को हम देवी के रूप में, माता के रूप में पूजते हैं और ये हमारा संस्कार जो हम आगे अपने जनरेशन को देना चाहते हैं कि कभी भी बेटी, बहन या माँ और पर गलत विचार या गलत नजर न डालें, वो पूजनीय होती है। जब हम उनको पूजते हैं, नारी सर्वत्र पूजते, तभी वहाँ देवता का वास होता है। तो ये चीज, ये संदेश देने का एक तरीका है, ये माध्यम है कि हम कन्या पूजन करते हैं और अपने समाज को और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि आपको नारी का सम्मान करना है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद व पूर्व शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीला रानी महोबे का हृदयघात से निधन हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। खैरागढ़ कांग्रेस की पूर्व पार्षद और पूर्व शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनारपारा निवासी शीला रानी महोबे हृदयघात से गुरुवार 3 अप्रैल की सुबह सिविल अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी 2 बेटियां हैं। उनका अंतिम संस्कार कृषि उपज मंडी मुक्तिधाम में किया गया, जहां बड़ी बेटी दिव्या ने मुखाग्नि दी, जबकि छोटी बेटी दीक्षा भी साथ रही। अंतिम संस्कार में नगरवासियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिन्होंने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार शीला रानी रोज की तरह सुबह इटवारी बाजार स्थित शीतला मंदिर में पूजा अर्चना करने गई हुई थी। अचानक मंदिर में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मंदिर परिसर में मौजूद पुजारी सहित उपस्थित लोगों ने ई रिक्शा में बैठाकर सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शीला रानी महोबे समाज सेवा और राजनीतिक में सक्रिय थीं और वह विधायक दिवंगत राजा देवव्रत सिंह के कार्यकाल में इतवारी बाजार वार्ड से पार्षद और शहर महिला कांग्रेस के पद पर काबिज रहीं। नगर की महिला नेतृत्व में उनकी अलग भूमिका रही। वहीं राजनीति से अलग होकर वो 5-6 वर्षों से नगर के लाराबांध स्थित अवंती बाई लोधी स्कूल में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही थीं। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।